नमस्कार दोस्तों, 12वें अध्याय और उसका महत्व सुनाने जा रही हूँ। और पितृपक्ष में हम सारे गीता के अध्याय 18 तक होते हैं, सारे श्रवण करेंगे और सुनेंगे, अपने पितरों को सुनाएंगे, अपने पितरों को खुश करेंगे, प्रसन्न करेंगे, जिससे हमारा सबका कल्याण हो और हमारे घर में फुलवाड़ी, गोप गोपाल बच्चों के सबके खूब चहकाएं, चीची चिड़िया करें। तो 12वें अध्याय को सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले कीर्तन थोड़ा सा सांस। 11वें अध्याय में कृष्ण ने दर्शन दिए, विश्व रूप दिखाया, कितनी देर से समझा रहे हैं कृष्ण अर्जुन को। फिर 10वें अध्याय में उनका मोह खत्म हो गया, समझ चुके थे अर्जुन। अब 11वें अध्याय में उनका मोह पूरा हो गया, विश्व रूप के दर्शन कर लिए। तो एंड में कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तूने मुझे पा लिया और मैंने तुझे पा लिया। क्योंकि कृष्ण को लग रहा था कि अर्जुन तो युद्ध करेगा नहीं, अब समझेगा नहीं। जब उसे लगा कि मुझे कृष्ण को कि मुझे पहचान चुका है अर्जुन कि मैं कौन हूँ, क्षमा मांगी, अपना सौम्य रूप दिखाओ, और उन्हें पता चल गया। उन्हें पहले भी पता था अर्जुन जल्दी समझ जाएगा, क्योंकि अर्जुन भी कृष्ण ही है ना। नर रूप में नारायण है कृष्ण, नर में अर्जुन है कृष्ण। तो फिर वो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि मैंने तुझे पा लिया, तूने मुझे पा लिया। अब तू ये कर कि अनन्य भक्ति कर मेरी, मुझे ही अर्पण कर, मुझे ही देख, मुझे ही सिमर, मुझे ही याद कर, मेरे ही दर्शन कर। वैसे तू मुझे ही चाहता है, लेकिन वो हम लोगों को सुना रहे हैं कि हम अनन्य भक्ति करें, इनको ही देखें, इनको ही चाहें, इनके लिए ही सब करें। फिर होगा वो जो हमें पसंद है वो हमारी इच्छा से करेंगे। चल तू अपने लड़के से भी प्यार कर ले, अपने घर वालों से भी प्यार कर ले। तू मुझे इतना पसंद करती है तब तू सबको कर ले, जब तक जिंदा है प्यार। फिर तो हम सबको ही कर लेंगे। सांसों की माला सिमरूं कृष्ण के नाम। इनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुँह से तो बोलना है कि खाना खा लो, उस खाने को हम ही खाएंगे। हम इनको देख के कहेंगे कान्हा इतने सुंदर लग रहा है, और ये सोचेंगे ये हमें देख रहे हैं, फिर हम सारे दिन काम में लगे रहेंगे। इनको क्या चाहिए? इनको तो भाव चाहिए, प्रेम का। किसी को अपनी बीत सुनाओ, किसी को अपना हाल दिखाओ, किसी को अपना दुखड़े सुनाओ। मैं हूँ कृष्ण की प्रेम दीवानी, मैं हूँ इसकी प्रेम की मारी। डर लगता है मेरे व्याकुल नैना, डर लगता है मेरे व्याकुल नैना। मोहे कर दे ना बदनाम, सांसों की माला सिमरूं लल्ला के नाम। मोहे कर दे ना बदनाम, सांसों की माला सिमरूं नंदलाल के नाम। तन भी अर्पण, मन भी अर्पण, प्रेम सहित मेरा दिल इन्हें अर्पण, बुद्धि सहित मन इनको अर्पण, तन मन धन सब इनको अर्पण। अंतः स्थल मेरा भाव समर्पण, तेरे भावों में बह जाऊं। सांसों की माला प्यारे तेरे ही नाम, तेरे ही नाम प्यारे तेरे ही नाम। सांसों की माला कृष्ण के नाम, सांसों की माला सिमरूं कृष्ण के नाम। राधे राधे दोस्तों, सुनाते हैं 12वां अध्याय।
अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु, तुम्हारे कुछ भक्त तुम्हारे इन कमल नयन के उपासक हैं, कुछ तुम्हारे आश्चर्य रूप के उपासक हैं, कुछ तुम्हारे अक्षर अविनाशी रूप के, और एक तुम्हारा जो अनिर्देश रूप है, जो मन वाणी से परे है, कुछ उसके उपासना करते हैं। इन सब में श्रेष्ठ कौन उपासक है? हे प्रभु जी, कृपया यह समझाइए। कि अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मेरा कमल नयन प्रकट रूप है, परम श्रद्धा और एकाग्रचित होकर जो मेरे इस रूप की उपासना करते हैं, वह भक्त श्रेष्ठ है। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है, वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूजते हैं, उन शरण में आए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु युक्त संसार के उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब मुझी में निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि तुम इस प्रकार मुझ में अपने चित्त को लगाने में समर्थ ना हो, तो अभ्यास योग द्वारा मुझे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी ना कर सको तो मुझे प्राप्ति के उद्देश्य से व्रतादि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी ना कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मों के फल को त्यागना। कर्मों के फल को त्यागना, त्याग से शांति प्राप्त होती है। और जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, दयावान है, जो ममता और अहंकार से रहित है, जिसके लिए दुख और सुख समान है, क्षमावान, संतोषी, स्थिर चित्त, जिसने इंद्रियों को बस में किया हुआ है, जिसका निश्चय दृढ़ है, जिसकी मन और बुद्धि मुझ में ही लगे हैं, ऐसा मेरा भक्त मुझको अति प्यारा है। हे अर्जुन, ऐसा मेरा भक्त निर्भय हो जाता है, हर्ष शोक से रहित हो जाता है। ऐसा जो मेरा भक्त है वह वही मुझे प्यारा है। जो किसी वस्तु की इच्छा ना करे, देह को जल मृतिका से पवित्र रखे, और मेरे भजन से अंतःकरण को भी पवित्र रखे, उज्ज्वल मति से मुझे अविनाशी जानकर संसार के प्राणियों से उदास रहे, जिसने संसार के सब सुख दुख त्याग दिए हैं, वह मुझे प्यारा है। हे अर्जुन, यह साधन मैंने अपने भक्तों को उपदेश किए हैं। इन साधनों का नाम अमृत धर्म है। जैसे अमृत पान करने से कोई रोग नहीं रहता, जीव अमर हो जाता है, वैसा ही मेरा यह अखंड ब्रह्म रूप है। ऐसे ही अमृत रूपी साधन मैंने अपने भक्त को यथार्थ धर्म कहे हैं। जो परम श्रद्धा से इन धर्मों की उपासना करता है, वह भक्त मुझे अति प्यारा है। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय। इसमें ये भक्ति योग अध्याय है। 12वें अध्याय का महात्म्य इस प्रकार है। हे लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु भगवान बोले, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश के एक नगर में उत्तंग नामक एक लंपट रहता था। उसकी प्रीति एक गणिका से थी। वे दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान करते, मांस खाते और भोग भोगते। लोगों से झूठ बोलते कि हम देवी की सेवा करते हैं। एक ब्राह्मण भी वहां आकर देवी की सेवा करता था। एक दिन खुश होकर देवी ने ब्राह्मण से कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांग, जो मांगेगा सो दूंगी। ब्राह्मण ने धन और संतान सुख मांगा। तब देवी ने कहा, तुझे धन संतान आदि सब सुख दूंगी, मगर पहले कुछ ऐसा कर जिससे इन दोनों का उद्धार होवे। गणिका का यह सुन ब्राह्मण अपने गुरु के पास गया और सब बात बताई। गुरु से लेकर श्री नारायण जी की स्तुति करने लगे। काफी जब तब किए तो एक भविष्यवाणी हुई कि बोल तेरी कामना क्या है। तब ब्राह्मण शिष्य ने उन दोनों के उद्धार का उपाय पूछा। तब श्री नारायण जी ने कहा, उन्हें गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ, तब उनका उद्धार होगा।
तब ब्राह्मण देवी के मंदिर में गया और माँ की स्तुति करके सब बात बताई। देवी ने उसे पाठ करने की आज्ञा दे दी। तब उस ब्राह्मण ने उन दोनों को बैठाकर श्री गीता जी के बारे में अध्याय का पाठ सुनाया। पाठ सुनते ही उनकी देही छूट गई और तुरंत ही देही बैकुंठ को चले गई। यह देखकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से बोली, हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णव देवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसे अपकर्मी तर गए, आज से इस नगर का राज भी मैंने तुझको दिया। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। ब्राह्मण अपने घर को चला गया। उस नगर के राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया और राजपाट उसे सौंपकर तप करने के लिए वन को चला गया। तब ब्राह्मण राज करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह सीता गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य जो मैंने कहा और तूने सुना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे, मधुसूदन हरे, घनश्याम हरे। राधे राधे दोस्तों। 12वें अध्याय का पाठ भी हो गया, महात्म्य भी हो गया और आप अच्छी तरह से सुन लेना और सबको, हवाओं को, दीवारों को भी सुनाना जोर जोर से, जिससे आपके भी और सबका कल्याण हो, पितर खुश हो जाए और सबका खुश, और आपको खूब धन दौलत सब कुछ मिलेगी। जब पितर खुश होंगे तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। राधे राधे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल और शेयर भी कर देना चाहो तो।